क्या नाम है आपका? सालू कुमारी। जो एजुकेशन पे सरकार 18% जीएसटी लगाई है वो लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। नहीं। कि मोदी जी बोलते हैं कि घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और एजुकेशन पे 18% जीएसटी भी लगा देते हैं। जो एजुकेशन पे 18% जीएसटी है उससे आपको कोई तकलीफ होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। जो पेन पहले 5 रुपया मिलता था अभी 8 रुपया मिल रहा है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? महंगाई बढ़ रही है कि नहीं? जी बढ़ रही है। जीएसटी लगाई हुई है सरकार 18% और बोलती है कि हम घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, इस पे आप क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि जीएसटी नहीं लगाने के लिए इतना पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है। और सरकार के नज़र में फिल्म देखना या पढ़ाई करना दोनों सेम है। सरकार तो मेरे नज़र में लग रहा है कि शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे रही है जितना शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो इतना ज़्यादा जीएसटी नहीं लगता। और दूसरा बात है कि शिक्षा में जो बेसिक सुधार है वो भी नहीं हो रहा है ना। एजुकेशन तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीएसटी इतना नहीं लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशन बिहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है जिसका नाम है इलेक्शन। इसी में हम आज आ गए हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण में, ये जानने के लिए जो स्टूडेंट हैं उन लोग से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोदी जी कहते हैं और बोलते हैं कि घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, लेकिन वो एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा के बैठे हुए हैं। तो हम स्टूडेंट से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों को पढ़ाई में क्या क्या तकलीफ़ हो रही है। जो एजुकेशन पे 18% जीएसटी है वो एजुकेशन पे 18% जीएसटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन पे 18% जीएसटी है और फिल्म पे भी 18% जीएसटी है और जो फेयर लवली है उस पर भी 18% जीएसटी है। तो सरकार बोलती है कि हम घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे। तो हम बात करेंगे और इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या तकलीफ आती है। सबसे पहले हम सर से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय सर। सर, मोदी जी बोलते हैं कि हम घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, लेकिन एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा के बैठे हुए हैं, तो ये कैसे सही होगा? एजुकेशन तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीएसटी इतना नहीं लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा हुआ है, जिससे सही बात है कि सभी बच्चों को परेशानी हो रही है। जितने भी मैंने बुक है, पेन्स हैं या जितने भी इसके लिए एसेंशियल चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही है। देख ही रहे हैं कि लगभग जो भी पेपर है या जो भी मैंने स्टेशनरी वाली चीज़ें हैं लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बच्चों की शिक्षा पर जीएसटी कम लगना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। अच्छा सर, अब सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार बोलती है कि हम घर घर दीप जलाएंगे, गरीबों को शिक्षा देंगे, लेकिन वो एजुकेशन पे ही 18% जीएसटी लगा के हमेशा रहती है। और सरकार के नज़र में फिल्म देखना या पढ़ाई करना दोनों सेम है, तो आप उनको क्या बोलिएगा सरकार को? सरकार तो मेरे नज़र में लग रहा है कि शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे रही है जितना शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो इतना ज़्यादा जीएसटी नहीं लगता। और दूसरा बात है कि शिक्षा में जो बेसिक सुधार है वो भी नहीं हो रहा है ना। हमारे देश की या हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक मैंने शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है। अच्छा सर, आप कोचिंग कराते हैं? हाँ। कौन सा क्लास का कोचिंग कराते हैं आप? हम लोग 10th 11th 12th। क्या नाम है आपका कोचिंग का? हम लोग के कोचिंग का नाम है संकल्प एकेडमी, जो नौतन में है। नौतन सरस्वती शिशु मंदिर के सामने हम लोग का कोचिंग है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से टॉप करके निकले हैं और हम लोग कंसेप्ट से पढ़ाई कराते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन देख रहे हैं कि बच्चे भी मतलब जितना कॉपी किताब वगैरह सब खरीद कर रखते थे, पढ़ाई पर ध्यान देते थे, मतलब ये जीएसटी बढ़ने के कारण इसमें गिरावट आई है। चलिए, हम गुरुजी से बात कर लिए और हम इनके स्टूडेंट से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो सरकार बोल रही है कि हम घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, वो घर घर दीप जल रहा है या नहीं, या सिर्फ वो चुनावी मुद्दा ही बन के रह जाता है। तो कुछ बच्चियां हैं और कुछ बच्चे हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आशु कुमारी।
आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार के नज़र में शिक्षा या फिल्म देखना दोनों एक समान है, तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा देने के लिए। शिक्षा देने के लिए जी। कोई सरकार शिक्षा की बात नहीं करती। अगर शिक्षा की बात होती तो एजुकेशन पे 18% GST नहीं हो। सर अच्छे से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। सर फीस कितना लेते हैं? 300। 300 रुपया जी। पूरा दे देते हैं? जी। कोई तकलीफ नहीं होता है देने में? नहीं होता है। नहीं। यहाँ पे जो गुरुजी हैं वो बहुत अच्छे से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे सुधारे हुए हैं और अच्छे से पढ़ाई कराते हैं, जिसके वजह से यहाँ की बच्चे टॉप कर रहे हैं, पूरे बिहार में टॉप कर रहे हैं। और नौतन में इनका कोचिंग है, अच्छे से शिक्षा व्यवस्था है, जिसके वजह से इसमें से लड़के जो है और लड़कियाँ टॉप कर रही है। तो हम और किसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपांजलि कुमारी। जो एजुकेशन पे 18% GST है उससे आपको कोई तकलीफ होता है कि नहीं होता है? होता है। जो पेन पहले 5 रुपया मिलता था अभी 8 रुपया मिल रहा है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? महंगाई बढ़ रही है कि नहीं? जी बढ़ रही है। बढ़ रही है जी। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम लड़कियों को घर घर शिक्षा देंगे, घर घर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं वो, लेकिन एजुकेशन पे 18% GST लगाते हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी लगाते हैं। तो कहाँ से हम देख सकते हैं कि आप लोग सोच सकते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और एजुकेशन पे 18% GST भी लगा देते हैं। तकलीफ होती है आपको? जी। जो आप पेन खरीदते थे पहले 5 रुपये में, अभी कितना रुपया मिलता है? 7, 8। 7 या 8, मैक्सिमम 10 मान लीजिए। जी। तो एजुकेशन पे 18% GST नहीं रहना चाहिए? जी नहीं। क्या नाम है आपका? सालू कुमारी। जो एजुकेशन पे सरकार 18% GST लगाई है वो लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। नहीं। क्या नाम है भैया आपका? युवराज कुमार। युवराज कुमार जी। GST लगाई हुई है सरकार 18% और बोलती है कि हम घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, इस पे आप क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि GST नहीं लगाने के लिए इतना पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ जी। देखिए मोदी जी, कौन समझेगा स्टूडेंट का दर्द? आपका बाल बच्चा रहता तो आप दर्द इन लोगों का समझ लेते, खास आपका बाल बच्चा नहीं है। तो एजुकेशन पे 18% GST होना चाहिए कि नहीं बाबू? जी। रहना चाहिए कि नहीं? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। जो पहले जो बुक हो गया जो पेन हो गया पहले सस्ता रुपया मिल जाता था, लेकिन अब वो बहुत महंगे हो गए हैं। तो किनने में तकलीफ होती है कि नहीं? खरीदने में होती है। खरीदने में तकलीफ होती है। जी। क्या नाम है बाबू आपका? प्रियांशु कुमार। सर अच्छे से पढ़ाते हैं कि नहीं यहाँ पे? जी बहुत अच्छे से। किस क्लास में हो अभी? 8 क्लास में हो जी। कितना सर फीस लेते हैं? 300। 300। जी। और गरीब का मदद करते हैं कि नहीं सर? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? करते हैं। सामने है गुरुजी। जी करते हैं। करते हैं ना? जी। अच्छा, जो बच्चे बोले कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्या सर नहीं लेते हैं उनसे? नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। कितना भी बच्चा है लो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, हाँ। पाइनियर बेतिया में सब 10-20 बच्चा सर फीस भरते हैं तो पढ़ते हैं लोग। गरीब का बच्चा। गरीब का बच्चा। जी। देखिए हमारे बिहार में ऐसे ऐसे टीचर होना चाहिए जो गरीबों का मदद करे, जो गरीबों का मसीहा बने। ऐसे इनके जैसा टीचर हमारे बिहार में होना चाहिए जो एजुकेशन को अच्छे तरीक़ा से स्टूडेंट के पास पहुंचाए और हमारे बिहार के स्टूडेंट को टॉपर बनाए। तो हम आज आए हुए थे बिहार के पश्चिमी चंपारण के नौतन में और हम सर से जानने का ये प्रयास करेंगे कि सर का कोचिंग का क्या नाम है और सर क्या क्या सुविधा देते हैं बच्चों का। कोचिंग का आपका क्या नाम है? संकल्प एकेडमी नौतन। सर जो गरीब के बच्चे हैं उन लोगों को आप क्या क्या लाभ देते हैं? देखिए जो बच्चे वास्तव में माने उस तरह उस कैटेगरी के नहीं हैं जो फ़ी को बियर कर सकते हैं, माने फ़ी नहीं दे पाते हैं। हाँ। ऐसे बच्चों को हम लोग माने आर्थिक रूप से भी मदद पहुंचाते हैं और ऐसे उसको निःशुल्क पढ़ाते भी हैं। सर झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। सर झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। सच बोल रहे हैं? जी। जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? जी। यानी सर गरीबों का मदद करते हैं? करते हैं। करते हैं ना? जी। क्योंकि डरा कर बोल रहे हैं सर से? नहीं। डर कर नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। ठीक है सर, आप गरीबों का मदद करते हैं तो और टीचर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके तरह शिक्षा दे, आपके तरह गरीबों का मदद करें? देखिए आज से नहीं, हम लगभग 2010 से पढ़ा रहे हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा दिए हैं। वास्तव में हम लोग पता करते हैं कि सही में वो मतलब फ़ी देने लायक है या नहीं है, है ना। फ़ी लेना केवल हम लोगों के लिए एक समझिए कि अपना मतलब ज़रूरत पूरा करना है,
ये नहीं है कि फ़ी लेकर के हम लोग बहुत बड़े धनी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास वो टैलेंट है, तो बच्चों में बांटते रहते हैं तो बढ़ते रहता है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को हम लोग निःशुल्क पढ़ा करके यहाँ से निकाले हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो फीस नहीं जमा करते थे, बाद में जब पास हो गए तो बाद में भी ला करके दे देते हैं, है ना। अच्छा सर, आपके पास कितने बच्चे पढ़ते होंगे लगभग? लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं। 150 बच्चे? उन सभी को आप मदद करते हैं कि या नहीं करते हैं कुछ? हाँ, मतलब जो उस लायक है उसको मदद किया जाता है जी, है ना। क्योंकि सरकार तो सिर्फ बोलती है, मदद नहीं करती है। तो आप ही लोगों को आगे आना पड़ेगा, आप लोग जागरूक होइए और हमारे बिहार को बदलिए। हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास आप शिक्षा दीजिए, क्योंकि सरकार सिर्फ बोलती है कि हम घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, लेकिन कोई शिक्षा की बात नहीं करता है, कोई रोजगार देने की बात नहीं करता है। उन लोगों के आप क्या कहिएगा कि सिर्फ बोलते हैं, लेकिन वो जब किताबी मुद्दे पे जाते हैं तो 18% जीएसटी लाद देते हैं और बोलते हैं कि घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे हम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी देते हैं और एजुकेशन पे 18% जीएसटी भी लगा देते हैं। देखिए, शिक्षा इतना सुलभ होना चाहिए कि सबके पहुंच में आ जाए, है ना। शिक्षा तो हर किसी को ज़रूरी है, हर किसी की ज़रूरत है शिक्षा। बिना शिक्षा के तो ये समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इतना सुलभ शिक्षा को बनाना चाहिए कि सब किसी के पहुंच में आ जाए, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर ले। अब जैसे हम लोग बहुत कम फ़ी लेकर के भी पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं। यहाँ के बच्चे स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप किए हैं, करते हैं। तो ज़्यादा हम लोग फ़ी भी नहीं रखते हैं और जो बच्चे अगर फ़ी उतना नहीं दे पाते हैं उसको भी हम लोग पढ़ाते हैं, उसको भी टॉप कराते हैं। चलिए सर के लिए एक बार जोरदार सा ताली बजाइए आप लोग तो, क्योंकि ऐसे गुरुजी का पूरे बिहार में रहना ज़रूरी है। सरकार सिर्फ बोलती है लेकिन कोई वादा पूरा नहीं कर पाती है, और ऐसे ऐसे टीचर हमारे पूरे बिहार में होना चाहिए जो एजुकेशन को फ्री में पढ़ाए, एजुकेशन पे ध्यान दे और एजुकेशन को अच्छे तरीक़ा से स्टूडेंट के पास पहुंचाए। जो सर बोले हैं वो सही बोले हैं ना? जी। कोई गलत बात नहीं बोले हैं ना? नहीं। सर झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं ना। तो चलिए, हम आए हुए थे बिहार के पश्चिमी चंपारण में ये जानने के लिए कि जो हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, तो इन सब को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और एजुकेशन पे 18% जो जीएसटी है ये हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।